और ये भारतद्रोही गैंग जो बॉलीवुड में सक्रिय था उसके सबसे बड़े गुर्गों में से एक था ये आदमी कि भाग रहा है, बॉलीवुड छोड़कर भाग रहा है। ये जामिया में गया था, तो जब जामिया में गया तो इसने उसी सीए आंदोलन के दौरान उसने कहा कि जामिया में आके मुझको एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। जुलाई या अगस्त 2020 में, जिस समय सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला था, तब पायल घोष नाम की एक्ट्रेस ने बाकायदे थाने में जाकर बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई थी कि अब जो सुपरहिट फिल्में आती हैं, हाईएस्ट पे कमाई करने वाली आती हैं, तो उनके हीरो ये खान में से कोई नहीं है। सर, खेल तो बॉलीवुड का भी खत्म हो गया। आपको याद होगा अनुराग कश्यप, एक फिल्म उसका आने वाला था तो उसने कहा था मुझे बाइकाट करो, मुझे बाइकाट कर दो, बाइकाट कर दो। ऐसा बाइकाट हुआ कि भिखमंगी पर आ गया। ये जेएनयू ब्रांड, ये स्वरा भास्कर, ये अनुराग कश्यप, इन सब का गैंग चलता था, कुछ भी चला देंगे। ये सलीम जावेद की जोड़ी, इनके माध्यम से इनका धंधा चल जाएगा। अब एक समय याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के सामने पूरा बॉलीवुडिया गैंग गिराया था कि महाराज जी आप ही बचा सकते हैं हमें। अब ये सब देश छोड़ करके भागने लगे। मनीष जी पहले खबर दिखाइए। और ये भारतद्रोही गैंग जो बॉलीवुड में सक्रिय था उसके सबसे बड़े गुर्गों में से एक था ये आदमी। ये भाग रहा है, बॉलीवुड छोड़कर भाग रहा है। और इसने बहाना क्या बनाया, जरा इसको दर्शक कहेंगे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि इनका कि अनुराग कश्यप ने हमेशा के लिए छोड़ा मुंबई। बॉलीवुड को टॉक्सिक बताते हुए बोला कि हर कोई 80-800 करोड़ रुपए की फिल्म बनाने के चक्कर में है। जरा दिखाइए। ये अब जब जा रहा है तो उसी बंबई को गाली देते हुए जा रहा है जिस बंबई में इसने बहुत बड़े कर्म किए। नीचे लाल वाले पे आता हूँ, आइए मनीष जी। ये मैंने मुंबई छोड़ दिया है कि हाल ही में द हिंदू से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है, मैं फिल्मी लोगों से दूर रहना चाहता हूं। इंडस्ट्री बहुत टॉक्सिक हो गई है, हर कोई अनरियलिस्टिक टारगेट का पीछा कर रहा है, अगली 500 या 800 करोड़ रुपए की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। क्रिएटिव माहौल खत्म हो गया है, इसलिए ये मुंबई छोड़ रहा है। जरा उधर ये हरे वाले पे। कश्यप ने कहा, एक शहर सिर्फ एक संरचना नहीं है बल्कि इसके लोग भी हैं, यहाँ के लोग। अब जरा देखिए इसको, 20 साल बाद इसके अकल के बुद्धि कपाट खुले कि यहाँ के लोग आपको नीचे खींचते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले में वे अकेले नहीं थे। उन्होंने खुलासा किया कि कई फिल्म निर्माता पहले ही मुंबई छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पलायन मिडिल ईस्ट खासकर दुबई में हुआ है। कुछ पुर्तगाल, लंदन, जर्मनी, अमेरिका भाग गए हैं। ये मेन स्ट्रीम फिल्म निर्माता है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बस मनीष जी इसको जरा इतने दिखाते हैं, उसके बाद इसके अभी अगली खबर पे आएंगे। अब जरा अगली वाली खबर पे आई जाइए मनीष जी। उसके बाद जो है फिर कि ये आदमी किस तरह से मोदी विरोध का धंधा करता था और खुलकर करता था, इसका नमूना जरा दूसरी खबर देखिए। कि जीएसटी से पहले भी कई विवादित बयान दे चुके अनुराग कश्यप तक को भी नहीं बख्शा। बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप ने हाल ही में हिंदी सिनेमा की फ्लॉप फिल्मों को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया। उन्होंने सबसे पहले तो साउथ और हिंदी फिल्मों की तुलना की। अनुराग कश्यप ने कहा कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है। और ये 6 अगस्त 2022 का इसका बयान है कि उतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। लोगों के पास फिल्म देखने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि पनीर और खाने पीने की चीजों पर तो जीएसटी लगा हुआ है। ये जरा इसका ये गौर करिए कैसा आदमी है ये, कि जीएसटी लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि देश में जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बायकाट का गेम चल रहा है, जो बॉलीवुड बायकाट चलाया गया चल रहा है। अनुराग कश्यप के इस बयान के बाद सिनेमा जगत में हलचल मची हुई है। गौर करने वाली बात है कि अनुराग कश्यप पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिन पर काफी विवाद हुआ है। इस पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी। जब देश में सीएए और उस एनआरसी को लेकर बवाल चल रहा था, उस कानून का विरोध करने वाले जगह जगह धरना दे रहे थे और हिंसक प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। साथ ही मोदी सरकार से सीएए वापस लेने की मांग कर रहे थे। उस दौरान 4 जनवरी 2020 को अनुराग कश्यप ने कहा था कि सीएए कहीं जाने वाला नहीं है, इनके लिए कुछ भी वापस लेना नामुमकिन है, क्योंकि वह उनके लिए हार होगी। उनका ईगो ऐसा है कि सब जल जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये टांट कर रहा था। और देश में जब वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने को लेकर विवाद चल रहा था, उस वक्त भी
अनुराग कश्यप ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। अनुराग कश्यप ने यहाँ तक कहा था कि जय श्री राम और भारत माता की जय बोलकर हिंदुत्व के नाम पर चाहे जो चाहे करो, सरकार कुछ नहीं होने देगी। तो ये पूरा एजेंडा था इसका। ये जामिया में गया था, तो जब जामिया में गया तो इसने उसी सीए आंदोलन के दौरान उसने कहा कि जामिया में आकर मुझको एहसास हो रहा कि मैं जिंदा हूँ, देश अभी जिंदा है। इसको जामिया के गुंडों के बीच में जाकर ये एहसास हो रहा था। वो जेएनयू जाता था ये आदमी, और ये आदमी अब ये बता रहा कि यहाँ पे 800-500 करोड़ की फिल्में बनने लगी, ये लोग बेकार हैं। लेकिन मैंने इसके जो मनीष जी जाने वाली खबर है उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अकेला नहीं जा रहा। इसने क्या कहा कि मेरे साथ के कई फिल्म निर्माता छोड़ के भाग गए, कोई मिडिल ईस्ट में भाग गया, कोई पुर्तगाल भाग गया, कोई कहीं भाग गया है। तो इसका मतलब बॉलीवुड में खलबली मची हुई है, आफत मची हुई है, और लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं जो पूरा गिरोह बनाकर बैठे हुए थे। और लगता था कि ये अजय है, चाहे जिसको गाली बकेंगे, ये देश को गाली बकेंगे, ये प्रधानमंत्री को गाली बकेंगे, और इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो देश अब इनको बता रहा है कि तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा, और ये ऐसे भागा है। और साथ ही साथ मनीष जी मैं इसमें कुछ और चीजें भी देख रहा हूँ कि इसने कहा और लोग भाग गए हैं और मैं ये भी भागा यहाँ से छोड़ के। तो ये जो बंबई में रहकर, बॉलीवुड के अंदर रहकर, बॉलीवुड सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, वहां पर रहकर ये जो पूरा एजेंडा चलता था, फिल्मकार तो नाम का था ये आदमी, कि जो एजेंडा चला करता था, तो जो डीप स्टेट वहां पे खत्म हुई है अमेरिका के अंदर, तो फंडिंग खत्म हुई है, फाइनेंसिंग खत्म हुई है। तो उसका असर तो नहीं है कहीं ये, क्योंकि इसको अचानक कैसे किया। ये 98 से हम मर रहा था बंबई में, और इसको 22-24 साल बाद लगा कि अगस्त 2022 का मैंने बयान बताया आपको कि स्थिति खराब नहीं है। तो लोगों को क्योंकि जीएसटी लग गया है, तो पनीर और सब्जी में पैसा खर्चा हो जाता है, इसलिए पिक्चर वो देखने नहीं जा रही है। अगस्त 2022 तक ये कह रहा था। तो अचानक इसके बुद्धि कपाट कहाँ खुले, और ये अपना पता भी नहीं बता रहा कि छोड़कर ये जाएगा कहाँ। और इसके खिलाफ जुलाई या अगस्त 2020 में, जिस समय सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला था, तब पायल घोष नाम की एक्ट्रेस ने बाकायदे थाने में जाकर बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन उस समय क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी, वो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और वो बाकायदे प्रत्यक्ष आकर उसने रिपोर्ट लिखवाई थी कैसे इसने उसका यौन शोषण किया है इसने। और बाद में उस सरकार का पूरा खेल चला, क्या इनका समझौता हुआ, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई उसने नहीं की। लेकिन अब जो सरकार आई है, और अब जो केंद्र में सरकार है, और जैसे तेवर हैं, तो इसको ये लगा कि अब बॉलीवुड छोड़ देने में ही भलाई है। वो पायल घोष अभी भी मुंबई में रहती है, तो ये बड़ा उलझा हुआ इसका मामला है। लेकिन एक बात की पुष्टि ये कर रहा है कि बॉलीवुड के अंदर से देश विरोधियों के, भारत विरोधियों के पैर उखड़ने शुरू हो चुके हैं। और वो खुद ही बता रहा कि कई लोग छोड़ के भाग गए। तो मिडिल ईस्ट और दुबई में जाकर कौन सी हिंदी फिल्में बनेंगी, वहां कुछ सोच लीजिए। कुछ तो पाकिस्तान भी भाग गए होंगे, जो बताया नहीं इसने, कुछ पाकिस्तान भी भाग गए होंगे, दुबई से वो आया उधर निकल लिए होंगे, पाकिस्तान में पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि दुबई में और मिडिल ईस्ट में तो कोई है नहीं। तो ये कैसा गिरोह था जो सामने आकर टिक नहीं पाया और अब छोड़कर ही भागा है। ये तो सचमुच, ये मुझे लगता है कि तो बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर को हम लोगों को सबसे पहले ही लेना चाहिए था कायदे से। इस सच को यही मजाक उड़ा रहा था, बाइकाट करो, मेरा बाइकाट करो। जब बाइकाट हुआ तो रोने लगा। इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट कितना जबरदस्त है, इसको समझना जरूरी है। हाँ, अपने दर्शक समझे कि जनता कितनी इनके लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं कि कुछ बदला नहीं, जो लोग कहते हैं कि भैया तो ये सलीम जावेदों की जोड़ी, ये ट्रिपल खान, इन सब की दुकान बंद हो गई है, इन सब की दुकान बंद हो गई है। और इसीलिए ये सच बता रहा है। इसका मतलब है ये ट्रिपल खान भी जो है अपनी दुकान कहीं और सजा चुका, क्योंकि सबके दुबई में घर है। ये हकला का भी घर है, बौना का भी घर है, इन सबने दुबई में बनाया हुआ है। इसका मतलब पहले ही सबने दुकान वहां चलानी शुरू कर दी है। कर दिए है, यहाँ दुकान इनकी बंद हो गई। आप देखिए तीनों खान गायब वैसे बने, तो वही छाए रहते थे, कोई दूसरा नाम ही सुनने में नहीं आता था। और जरा जो सबसे बड़ा चेंज आया, दर्शकों में पता ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि अब जो सुपर हिट फिल्में आती हैं, हाईएस्ट पे कमाई करने वाली आती हैं, तो उनके हीरो ये खान में से कोई नहीं है। और इसमें एक बता दूं, हकले का भी थोड़ा वो सिस्टम चल रहा है। तो हकले की 2 फिल्में आई कि उन्होंने 1000 करोड़ कमा लिए, 1200 करोड़ कमा लिए। लेकिन आपने जितनी चर्चा संभाजी की सुनी होगी, जो पिक्चर इस समय चल रही है, जो बिल्कुल एक तरह से नया हीरो कह सकते हैं आप, विक्की कौशल, उसकी जितनी चर्चा आपको जनता में सुनाई दे रही होगी, उसका 10% भी आपने जवान या पठान की नहीं सुनी होगी। लेकिन खबर आई कि उसने 1000 करोड़ कमा लिए हैं। तो वो एक नंबर 2 वाला खेल तो अलग चलता है।
पब्लिक के बीच में हीरो कौन है वो ये फिल्में बता रही हैं, वो साउथ की फिल्में आ रही हैं, प्रभास है, अल्लू अर्जुन है, दुनिया भर के हीरो आ रहे हैं और उनमें मुसलमान कोई नहीं है मनीष जी, ये सबसे खास बात है। बिल्कुल, और छावा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिस सच को हम सबको समझने की जरूरत है।